चलो, तो हम लोग वो कर चुके थे ना, डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट। जहां तक मुझे याद है, जोन ऑफ मैचुरेशन बता दिया था आपको। ओके ना, अगर हम रूट को देखें, ठीक है, तो जो रूट है उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। क्या प्रॉपर्टी है रूट का? पहला प्रॉपर्टी, तो अगर हम रूट को देखें तो रूट की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा। सेकेंड, इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब हमेशा पानी की तरफ ग्रो करेगा। एक्सेप्शन कहीं पे है तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तीसरा, इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब लाइट से अवे ग्रो करेगा, ठीक है। तो राइट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। राइट ऑन हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, it is positively hydrotropic, that is, it grows towards gravity, sorry, water, sorry, that is, it grows towards water. Second, it is positively geotropic, it is positively geotropic, that is, grows towards gravity, that is, grows towards gravity. Third, it is negatively phototropic, it is negatively phototropic, that is, it grows away from light, it grows away from light. Now, next heading लिखिए, function of root. Next heading is functions of a root, ठीक है। तो रूट के क्या क्या फंक्शन हैं? अगर हम रूट का फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन एंकरेज, जकड़ने में हेल्प करता है, सॉइल में जकड़ के रखता है, ठीक है। थर्ड, इट स्टोर्स फूड मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में रूट हेल्प नहीं करता, चलो, ठीक है। क्या करता है ये? फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, तीसरा। चौथा, इट इज साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द पीजीआर, ठीक है। इट इज साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द पीजीआर। पीजीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आपने टेंथ में पढ़ा होगा ना, टेंथ में पढ़ा होगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो उसमें से एक पीजीआर का जो मेजर साइट है वो रूट में, वो है ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है शूट अपेक्स पे भी सिंथेसाइज होता है और रूट अपेक्स पे भी सिंथेसाइज होता है, ठीक है। राइट डाउन फंक्शन ऑफ रूट। फर्स्ट, it helps in it helps in absorption of it helps in absorption of water and mineral from soil,
It helps in absorption of water and mineral from soil. Second, it helps in anchorage. ANCHORAG. It helps in anchorage. Next, stores food material. Stores food material. Next, it is site of synthesis of PGR. It is site of synthesis of PGR, that is plant growth regulators. PGR, that is plant growth regulator like auxin. Okay. Next heading is modification of root. Next heading is modification of root. ठीक है. Now, सर रूट कुछ केस में रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं ना? हाँ, करते हैं. जहां जरूरत होगा मैं बता दूंगा. वो अभी आगे आएगा. जब हम लोग 12th में जाएंगे ना, रिप्रोडक्शन प्लांट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वहां पे आपको बताएंगे. ठीक है, चलिए. हाँ, तो अगर हम रूट को देखें तो कुछ फंक्शन में 4 पॉइंट है ना. अगर हम रूट को देखें, ये सक्शन पुल कहां से आ गया है? रूट सक्शन पुल क्रिएट नहीं करता है. इट इज अ ट्रांसपिरेटरी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्पेसिफिकली लीफ थ्रू स्टोमेटा, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ सक्शन पुल. बट सो फार वी हैवंट स्टडी सक्सेशन से, मतलब व्हाट इज वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो उस सब में मत जाइए अभी. ठीक है. हाँ, तीसरा वर्ड मैंने कहा था कि ये फूड स्टोर करता है रूट. ठीक है. अब अगले में आते हैं हम लोग. ओके, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. ठीक है. तो जो रूट है, कुछ उसके नॉर्मल फंक्शन है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रूट आल्सो मॉडिफाइज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ठीक है. तो हमने दो तरह का रूट पढ़ा. यार, हमने दो तरह का रूट पढ़ा. ठीक है. एक पढ़ा हमने टैप रूट सिस्टम और दूसरा पढ़ा हमने एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. ठीक है. तो हम लोग दोनों का मॉडिफिकेशन अलग अलग पढ़ेंगे. ठीक है. पहले टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर एडवेंटिशियस का. थोड़ा डाउन. Apart from performing normal function, root also modifies to perform various other function. Root also modifies to perform various other function. ठीक है. Now first write down modification of taproot. ठीक है. मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट. ठीक है. इसमें सब हेडिंग लिखिएगा मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज.
मतलब यहाँ पे टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, इट इज फॉर स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे टैप रूट का मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए हो रहा है? स्टोरेज के लिए हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, जो टैप रूट होता है, ठीक है, इट मॉडिफाइज टू स्टोर फूड मटेरियल। और जब ये मॉडिफाई करते हैं फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए, तो उस प्रोसेस में ये डिफरेंट टाइप के शेप बनाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप we divide them into different types. Write down. On the basis of their shape, on the basis of their shape, tap root modification, tap root modification for storage, tap root modification for storage is divided into is divided into different types. ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन, पहले इसको समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो तीन तरह का हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नापीफॉर्म, ये तीन टाइप है। ठीक है, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म। ना, कोनिकल का मतलब क्या है कि कौन शेप्ड हो जाएगा टैप रूट ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ऐसा कहां पे ये दिखता है आपको? कैरेट में दिखता है। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है कि बोथ द एंड्स आर पॉइंटेड एंड मिडिल पोर्शन इज ब्रॉड। दोनों एंड जो है पॉइंटेड होगा और मिडिल पोर्शन जो है वो ब्रॉड होगा। ये कहां पे होता है? ये रैडस में होता है, मूली में। नापी फॉर्म में क्या होता है? नापी फॉर्म में वन एंड इज ब्रॉड एंड अदर इज एंड इज पॉइंटेड, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ। ये कहां पे दिखता है? नापी फॉर्म आपको दिखेगा टर्निप में, बीट रूट में। ठीक है, समझ में आया सबको? मूली इज फ्यूजिफॉर्म। ओके, थ्रो डाउन। फर्स्ट, कॉनिकल। here here tap root becomes cone shaped. Here tap root becomes cone shaped due to storage of food material, due to storage of food material, as in case of carrot, as in case of carrot. ठीक है, ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए। Okay, now next is fusiform. In this, both the ends are pointed. In this, both the ends are pointed and middle portion is broad. Both the ends are pointed and middle portion is broad. Due to storage of food material. In this, both the ends are pointed and middle portion is broad. Example, radish.
डायग्राम बना लीजिए वाला। थर्ड, nappy form. Third is nappy form. In this, one end is broad. In this, one end is broad. Another end is pointed. In this, one end is broad. Another end is pointed. Example, turnip and beetroot. Salgam and चुकंदर। एग्जाम्पल, ठीक है, टर्निप एंड बीटरूट। ठीक है, बन गया। चले आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हमारा टैप रूट मॉडिफिकेशन हो गया फॉर स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद टैप रूट में अगला जो मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है, वो है हमारा नॉड्यूलेटेड रूट। नॉड्यूलेटेड रूट आपने ये पढ़ा भी होगा। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है कि जो टैप रूट होता है, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है राइजोबियम के साथ, and there is formation of root nodule, and such type of root is referred as nodulated root. Write down. In case of legumes, tap root, in case of legume, tap root forms symbiotic association with rhizobium, and there is formation of root nodule. And such type of root is referred as nodulated root. Such type of root is referred as nodulated root. ठीक है ना। तीसरा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ और आगे भी आएगा। इसको हम लोग कहते हैं नेमाटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट और रेस्पिरेटरी रूट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमाटोफोर और ब्रीदिंग रूट और रेस्पिरेटरी रूट। PNEUMATOPHORES, नेमाटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट और रेस्पिरेटरी रूट। देखो इसमें होता गया, इसको पहले समझ लो ना। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स जो होते हैं, मैंग्रोव्स जानते हैं आप, वो वेजिटेशन है जो वाटर बॉडी और लैंड के बीच में ट्रांजिशन, समुद्र जहां है ना, समुद्र और लैंड, उसके बीच में जो दलदल एरिया है वहां पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो दे ग्रो इन मार्सी एरिया। तो अगर ये मार्सी एरिया में ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि सॉइल इज सैचुरेटेड विथ वाटर, मतलब सॉइल में ऑक्सीजन नहीं है, स्पेस नहीं है, क्योंकि वहां वाटर चला गया है।
तो रूट रेस्पायर नहीं कर पाएगा, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो रूट के पास ऑप्शन क्या है? अगर रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो रूट विल ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड विल कम आउट ऑफ द सॉइल एंड इट विल कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज। समझ में आया? Radon, such type of plant, such type of such type of root, such type of root is present in those plants. Such type of root is present in those plants which grow in marshy area, which grow in marshy area like mangroves, like mangroves, where soil is saturated with, where soil is saturated with water. So root grows against the gravity. So root grows against the gravity and comes out of the soil. So root grows against the gravity and comes out of the soil and carry out gases exchange, carry out gases exchange। ठीक है, तो ये मैंग्रोव्स में होता है, और मैंग्रोव्स, ये दोनों प्लांट मैंग्रोव्स हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, राइजोफोरा एंड सोनर्सिया। एग्जाम्पल इज राइजोफोरा एंड सोनर्सिया। एग्जाम्पल इज राइजोफोरा एंड सोनर्सिया, SONNERTIA, सोनर्सिया। carries out gaseous exchange, carries out gaseous exchange। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, राइजोफोरा। आगे बढ़ते हैं। भाई नेट का मैं क्या कर सकता हूँ, नेट मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, चलिए ना, 3 कनेक्शन ले रखा, अब जिससे चल जाए चल जाए। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज हमें जानना है, ठीक है, क्या नहीं, खुशवंत सिंह क्या हुआ, आ नहीं रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है ना। एक चीज इसमें यहां जानना है, नहीं आ रहा यार, कितने लोगों को दिक्कत हो रही है? एक को प्रॉब्लम हो रहा है, खुशवंत सिंह को। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, छोड़ो। अब देखो, ये ना इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं और भी नहीं आएगा, तो हम लोग इसको यहीं पे पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या है, मैंने आपको बताया, जो मैंग्रोव्स हैं ये मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स जो है ये मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं। तो अगर मान लो इस प्लांट का ये सीड है, और ये सीड वहां मार्सी एरिया में गिर गया, तो दलदल में धंस जाएगा, सिंक कर जाएगा दलदल में, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इन केस ऑफ मैंग्रोव्स, जो सीड है इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पैरेंट प्लांट। जब वो प्लांट से अटैच ही रहेगा तभी जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं वीवी पेरी। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले, सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक बॉक्स बना के इसको ना बॉक्स में लिखिएगा, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बस आपके लिए इंफॉर्मेशन है। राइट डाउन, इन केस ऑफ मैंग्रोव्स, लिख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूं, लिख लीजिए इसको। इन केस ऑफ मैंग्रोव्स,
seed starts germinating, seed starts germinating while it is still attached to, while it is still attached to parent plant, while it is still attached to parent plant. हाँ, इन सीटू जर्मिनेशन करेंगे, कहेंगे, लिखवाऊंगा वो, ठीक है। while it is still attached to parent plant, this is known as, this is known as in situ germination of seed or vivipary. This is known as in situ germination of seed or vivipary. इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ सीड और विविपेरी। देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मैंने क्या बताया कि मैंग्रोव्स जो होते हैं ये मार्सी एरिया में, दलदल वाले एरिया में ग्रो करते हैं। मान लो उसमें ये सीड है उस प्लांट का, अगर वो यहाँ पे गिर गया तो वो सिंक कर जाएगा ना दलदल में, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है, इनका सीड जब प्लांट से अटैच होता है तब जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट स्टार्ट जर्मिनेटिंग, और फिर उसके बाद रिलीज होता है। दैट इज नोन एज इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ सीड और विविपेरी। क्लियर है सबको? हाँ, आपके लिए सिर्फ मैंग्रोव के केस में ही होता है अवनी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस। देख लिया ना? तो पहला इसमें भी है, फर्स्ट इज फॉर स्टोरेज, ठीक है, फॉर स्टोरेज। तो इसमें बहुत सारे टाइप है, मैं आपको 4 टाइप बता रहा हूं, ठीक है। एक होता है हमारा ट्यूबरस, दूसरा होता है हमारा फेसिकुलेटेड, तीसरा होता है हमारा नोडुलोस, और चौथा है हमारा मोनेलिफॉर्म और वीडेड, ठीक है। ट्यूबरस, फेसिकुलेटेड, नोडुलोस, मोनेलिफॉर्म और वीडेड। समझ लो इसको। देखो ट्यूबरस में क्या होता है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये स्टेम है, उसके बेस से a single tuberous structure will develop which will store food material like this. सिंगल ट्यूबरस स्ट्रक्चर होगा जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरस रूट। ये कहां पे मिलता है हमें? दिस विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया, ठीक है। फेसिकुलेटेड में क्या होता है, इन दिस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये स्टेम उसके बेस से बंच ऑफ ट्यूबरस स्ट्रक्चर विल डेवलप, मतलब गुच्छा होगा बहुत सारा, ठीक है। बंच ऑफ ट्यूबरस स्ट्रक्चर विल डेवलप एज इन केस ऑफ डालिया, ठीक है, और एस्पेरागस, ओके। तो यहां पे सिंगल है, यहां पे बंच है ना। नोडुलोस में क्या होता है, देखो नोडुलोस में क्या होगा, जैसे मान लो ये स्टेम है,
टिप ऑफ एडवेंटिशियस रूट बिकम सॉलेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जो एडवेंटिशियस रूट है उसका जो टिप होगा इट बिकम सॉलेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अरे बनाना यहां नहीं आएगा भाई, बनाना आएगा जहां बता दूंगा, ठीक है। ये कहां पे होता है? ये होता है मैंगो जिंजर में। मैंगो जिंजर एक ही प्लांट का नाम है, क्योंकि इसमें मैंगो और जिंजर दोनों का टेस्ट होता है। कुरकुमा अमाडा कहते हैं। अरे टर्मरिक जब आएगा भाई बता दूंगा। टर्मरिक में राइजोम होता है, अभी आएगा, स्टेम में आएगा, वो रूट में नहीं है। टर्मरिक इज नॉट ए रूट। जब आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तीसरा हमारा आता है मोनेलिफॉर्म और बीडेड। इसमें क्या होता है, जब आप देखोगे इसको, एट रेगुलर इंटरवल adventitious root will show swelling due to storage of food material। मतलब रेगुलर इंटरवल पे आपको स्वेलिंग नजर आएगा। क्यों? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये कहां पे आपको दिखेगा? ये आपको दिखेगा बिटर गॉड में, करेला में, ठीक है। तो ये 4 टाइप का मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज। तो फर्स्ट लिखिए ट्यूबरस। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? लिखिए, समझ में आ जाएगा। आवाज आ रही है? लिखिए, पहला लिखिए tuberous। In this single tuberous structure develops, in this single tuberous structure develops from the base of stem, from the base of stem, which stores food material, which stores food material example sweet potato or hypomia। example sweet potato or hypomia। in this single tuberous structure develops from base of stem which stores food material। example स्वीट पोटैटो और आइपोमिया। स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी कहते हैं। नेक्स्ट इज फेसिकुलेटेड, FASCICULATED, fasciculated। In this, from the base of stem, in this, from the base of stem, bunch of tuberous structure develops, bunch, BUNCH, bunch of tuberous structure develops which stores food material, which stores food material। example dahlia, asparagus, dahlia and asparagus। next nodulose, NODULOSE, nodulose। in this tip, in this tip of, in this tip of adventitious root, tip of adventitious root becomes swollen due to storage of food material, due to storage of food material
Example, mango, ginger. Example, mango, ginger. Next is moniliform or beaded. Next is moniliform or beaded. In this adventitious root, shows swelling at regular interval, at regular interval due to storage of food material, due to storage of food material. Example, bitter gourd or Karela. Example, bitter gourd or Karela. ओके, बना लो इसको, बन गया. ओके, नेक्स्ट इज modification of adventitious root for support. Modification of adventitious root for support. ठीक है, दो है इसमें और दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा. फर्स्ट रूट इज prop root और pillar root. prop root और pillar root. होता क्या है, जैसे प्लांट हो गया बैनियन, जैसे बरगद का पेड़ है मान लो ये, तो हमें पता है कि इसके ब्रांचेस बहुत हेवी होते हैं. ठीक है, जैसे मान लो ये एक एरियल ब्रांच है ये, अब ये इतना हेवी हो जाता है कि ये गिर सकता है ग्रेविटी के पुल के कारण. तो होता क्या है, फ्रॉम दीज एरियल ब्रांचेस adventitious root will develop vertically downward and it will touch the ground, and this root will provide support to this aerial branch, and this root is referred as prop root or pillar root. समझ गए? Write down prop root or pillar root. In plants such as banyan, from aerial stem, adventitious root develops, which grows vertically downward, and touches ground. In plants such as banyan, from aerial branch, adventitious root develops, which grows vertically downward, and touches ground, and provides support to aerial branch, ठीक है. नेक्स्ट इज, सेकेंड इज stilt root.
STILT, स्टिल्ट रूट। ठीक है, देखो आपने मेज देखा होगा फील्ड में, शुगर केन देखा होगा, अगली बार देखना ध्यान से, ठीक है, मक्का या शुगर केन को। जैसे ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये लोअर मोस्ट नोड है, ठीक है, इस लोअर मोस्ट नोड से एडवेंटिशियस रूट डेवलप होगा एंड इट विल एंटर ओब्लिकली इनसाइड द सॉइल लाइक दिस, हमेशा लोअर मोस्ट नोड से होगा, ठीक है, एंड इट विल एंटर ओब्लिकली इनसाइड द सॉइल एंड इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेन स्टेम एंड दिस रूट इज रिफर्ड एज स्टिल्ट रूट। ठीक है, डन। In plants such as maize, sugarcane, in plant such as maize, sugarcane, from main stem, from the lowermost node, from the lowermost node, adventitious root develops, adventitious root develops, which enters obliquely, inside the soil, which enters obliquely inside the soil from the lowermost node. Adventitious root develops from the lowermost node. Adventitious root develops, which enters obliquely inside the soil, which enters obliquely inside the soil and provide support to main stem, and provide support to main stem। ठीक है, इसी को हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। डायग्राम बना लीजिए। Now, next heading is other modifications of adventitious root. Other modifications of, ठीक है। Now, next heading is modification of adventitious root. Other modifications of advent. तो हमने स्टोरेज और सपोर्ट कर लिया। क्या बैनियन का रूट बाहर आ जाता है, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, छोड़ो। अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है एडवेंटिशियस रूट के, कुछ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सिर्फ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए, ये पहले बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एरियल रूट। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एपीफाइट्स। ठीक है, एपीफाइट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जो अदर प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन अदर प्लांट। ठीक है, ग्रो ऑन अदर प्लांट ओनली फॉर सपोर्ट। खाना वाना नहीं लेते हैं, सिर्फ सपोर्ट के लिए। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये मेरा हाथ, इस पे ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये मार्कर जो दूसरा प्लांट है, इस पे ये ग्रो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए, और कुछ नहीं लेगा। तो दोस प्लांट्स आर रिफर्ड एज एपीफाइट्स। अब अगर इस पे ये ग्रो कर रहा है तो इसका रूट तो नीचे नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इसको पानी चाहिए, तो क्या होगा, ये हवा में ऐसे करके रूट निकाल देगा,
जो कि सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को वाटर प्रोवाइड करेगा. So that's why we call it aerial root, or also we call it hygroscopic root. ठीक है. ये कहां पे होता है? ये एपीफाइट्स में होता है. एपीफाइट्स लाइक ऑर्किड्स, like monstera. Write down a root. Such roots are present in मनी प्लांट. नहीं भाई, मनी प्लांट में क्लिंगिंग रूट होता है. मनी प्लांट इज नॉट एपीफाइट, इट डजंट ग्रो ऑन अदर प्लांट. लिख लीजिए, समझा देता हूं क्या. Write. Such roots are present in epiphytes. Such roots are present in epiphytes. That is those plant. That is those plant which grow on another plant. Those plant which grow on another plant only for support. Which grow on another plant only for support. In order to meet its water requirement, in order to meet its water requirement, it develops, in order to meet its water requirement, it develops aerial root or hygroscopic root. It develops aerial root or hygroscopic root, which helps in absorption of moisture from surrounding. Absorption of moisture from surrounding. ठीक है. Example orchids. Example orchids, monstera, monstera. Example orchids, comma monstera. दोनों अलग अलग नाम है. ठीक है. नाउ यहां पे एक चीज और जानना जरूरी है. ये जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जो अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. तो ये जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, ये कहां पे स्टोर करते हैं? तो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है. दे हैव ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू नोन एज वेलामेन. नोन एज वेलामेन, VELAMEN, जहां पे ये मॉइस्चर स्टोर करके रखते हैं. राइट डाउन. They have a specialized tissue. They have a specialized tissue known as velamen. They have a specialized tissue known as velamen, which helps in storing moisture. Which helps in storing moisture. ठीक है. लिख लिया. चलिए, कुछ बच गया है इसमें, थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. भूख लग गई है, आप भी खाना खाइए, मैं भी खाना खाता हूं. थैंक यू.